जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। 35 प्रकाश सारवाणी पाठ दिन 14वां। आखे झगड़ा लगा दो जने आदा भारी जी, एक मन आखे नाम सिमर लै छड़ के हूड़ पसारा जी। एक कहंदा है दुनिया सच्ची इस बिन नहीं गुजारा जी। दासन दास मिले गुरुपुरा मुक्के झगड़ा सारा जी। इस अक्षर द्वारा यह उपदेश किया गया है कि मनुष्य के अंदर प्राकृतिक रूप से दो विचार एक ही साथ उत्पन्न होते हैं, भले कार्य में भी और बुरे कार्य में भी। प्रत्येक कार्य करते समय अंदर यही झगड़ा होता है। एक परमार्थिक अर्थात ब्राह्मणी मन है और दूसरा मलिन मन पिंडी देश में रहता है, जिसका विस्तार पांव की एड़ी से लेकर आंखों के मध्य भावों में है। इस क्षेत्र में पिंडी मन घूमता रहता है तथा इंद्रियों के अधीन रहकर सदा संकल्प विकल्प उत्पन्न करता है। इस मार्ग पर लगाने वाला अच्छे बुरे का ज्ञान कराने वाला ब्राह्मणी मन है, जिसका निवास आँखों से ऊपर सत्यलोक अर्थात सिर की चोटी तक है, जो शुद्ध माया का देश है। जब यह जीव सत्संग और महापुरुषों की संगत करता है तो ब्राह्मणी मन संसार से उदास होकर वैराग्य की शक्ति ग्रहण करता है और इस पिंडी मन और इंद्रियों को कहता है कि इस असार संसार को छोड़कर अर्थात मिथ्या को त्याग कर कहीं एकांत में प्रभु सिमरन अथवा परोपकार में लग जाना अच्छा है। यह कई शुभ संकल्प इसकी पूर्ति के लिए प्रकट करता है, परंतु जैसे व्यापारी अपने नौकर के बिना बाहर के देशों की यात्रा नहीं कर सकता, वैसे ही परमार्थ और सिमरन भी मन और इंद्रियों को वश किए बिना नहीं हो सकता। मन इंद्रियां इस ब्राह्मणी मन के अधीन है। कोई भी कार्य शरीर के बिना नहीं हो सकता। अतः जब ब्राह्मणी मन पिंडी मन को कुछ शिक्षा देने लगता है तो यह मूर्ख झगड़ा करने लग जाता है तथा कई प्रकार की कल्पनाएं, संसारी आवश्यकताएं, कुटुंब परिवार और घर के धंधे और अन्य कई व्यर्थ खर्च आदि की चर्चा करने लग जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह कार्य कैसे चलेंगे। प्रभु सिमरन और परमार्थ काम कमाने में इतना डरता है कि यदि भजन अभ्यास अथवा कुछ भक्ति करेंगे तो सांसारिक रस अर्थात दुनिया के कार्य रह जाएंगे। यदि दुनिया छोड़े देंगे तो निर्वाह कैसे होगा। जब राजा भृतहरि जी त्याग रूप में स्थित हुए तो एक तकिया और एक थाली कटोरा साथ रखा कि इनके बिना निर्वाह नहीं। अकस्मात देवयोग से एक दिन उन्होंने क्या देखा कि एक जाट अपने खेत में हल छोड़कर रोटी गोदी में रखकर खा रहा है और उसने अपने हाथों से दोनों चुल्लुओं में पानी पी लिया। भृतहरि जी ने तकिया भी फेंक दिया और प्रसन्नता पूर्वक प्रभु सिमरन में वृत्ति लग गई। चाहे ईश्वर सिमरन में यह वस्तुएं बाधक नहीं थीं, परंतु फिर भी वैराग्य की दशा में यह आवश्यक हो जाता है कि जिस वस्तु में मन इंद्रियां फंसी हों उस वस्तु का त्याग कर देने से ही मन वश में आता है। इसी प्रकार जब मन में यह विचार आया कि दुनिया के बिना निर्वाह नहीं, तो इस दशा में इस मन को वश करने के लिए यह भृतहरि जी वाला उदाहरण पर्याप्त है। परंतु यह कहना भी उचित नहीं कि ना दुनिया छोड़े गुजारा है, ना दुनिया में रहकर कल्याण है। यह झगड़ा तब समाप्त होगा जब पूर्ण गुरुदेव की कृपा करके सत्य असत्य का निर्णय करेंगे।
तब झूठ को झूठ तथा सत्य को सत्य कहने की शक्ति होगी। अतः बिना पूर्ण गुरु की कृपा के इस भेद को जानना कठिन है। पुराने इतिहासों से ऐसा ज्ञात होता है कि उनमें वैराग्य के 3 रूप बताए हैं। पहला कारण वैराग्य, दूसरा मंद वैराग्य, तीसरा तीव्र वैराग्य। किसी कारणवश वैराग्य हुआ भी तो कच्चा होता है, क्योंकि कारण थोड़े काल के लिए होता है। उदाहरण के लिए घर की कोई वस्तु अथवा किसी स्नेही का वियोग हुआ तो इसी वैराग्य को लेकर कई व्यक्ति घर को छोड़ जाते हैं। हो सकता है आगे किसी ब्रह्मवेता की संगत प्राप्त ना हो, मन भटक कर फिर विषयासक्त हो जाता है। जैसे बिल्व मंगल ने चिंतामणि से वैराग्य प्राप्त कर तो लिया, परंतु फिर एक सेठ के घर जाकर मन ने धोखा दिया। सेठ की पत्नी से प्रेम हुआ, जहां उन्होंने अपने आंखों को गरम सिलाई से अंधा कर लिया। जब आंखों को ही सजा मिल गई तो तीव्र वैराग्य हो गया। तीव्र वैराग्य को पाकर फिर सूरदास जी कहीं नहीं भटके, अपने प्रभु को पाकर ही दम लिया। मंद वैराग्य की दशा यह है, जैसे किसी महापुरुष का कथन है, जैसे सणसी लोहे की छिन पानी छिन आग, तैसे सुख दुख जगत के सहजों तू तज भाग। मंद वैरागी का भी यही हाल होता है। मन की वृत्ति है, कभी दुनिया अच्छी लगी, कभी बुरी। सारी आयु यह निर्णय ना कर पाए कि हमारा लक्ष्य क्या है। इसलिए महापुरुषों ने निर्णय किया है कि बिना तत्ववेता गुरु के इस भटके हुए प्राणी को कोई भी सुमार्ग पर नहीं लगा सकता। खेलन दे दिन चार, हंस के वक्त गुजार। यह संसार है खेल पसारा, आदि पुरुष है खेलनहारा। मन में करो विचार, हंस के वक्त गुजार। ए तन काट पुतलियां मनो, तार मदारी दे हथ जनो। आप नचावन हार, हंस के वक्त गुजार। इस पुतली दे कम है कच्चे, छेड़े तार पुतलियां नचे। सच्चा ओह करतार, हंस के वक्त गुजार। ज्ञान दृष्टि से देख तमाशा, दृश्यमान जल माही पतासा। मानत नहीं गंवार, हंस के वक्त गुजार। मूर्ख मन छड़ झूठे दावे, जो दम गया परत ना आवे। ए है कच्ची तार, हंस के वक्त गुजार। दासन दास बुझारत भारी, समझनहार पुरुष ना नारी। झूठे सब आकार, हंस के वक्त गुजार। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।